बिहार की राजधानी पटना, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मिलन नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता। तो हम सब एक बार महादेव जी को भी याद करें। जय श्री महाकाल। आज के इस कार्यक्रम के हमारे माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत विद्वत्तापूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे समाज के गौरव हैं। एक बार आप भी अभिनंदन करें अपने अपने स्थान से। इस अवसर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर गौरेलाल यादव जी, जिन्हें स्वागत भाषण दिया, जो महासचिव है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के, मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के यादव महासभा के अध्यक्ष माननीय जगदीश यादव जी, मान्यवर दिनेश यादव जी कोटा राजस्थान से हमारे बीच में मौजूद है। अखिल भारतीय यादव महासभा के जयपुर, वैसे मैं कोटा जयपुर दोनों स्थान बता सकता हूँ। आप अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर माफ करिएगा, महामंडलेश्वर श्री महंत डॉक्टर सुखदेव दास जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम महाराज जी, माफी चाहता हूं। आप महादेव राम निवास वगैही धाम रजीपुर की सीतामढ़ी से आप आते हैं। इस अवसर पर मैं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री, अध्यक्ष, बहुत सारी जवाबदारी जिन्हें निभाई, माननीय नंद किशोर यादव जी जो सामने बैठे, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, बड़ी बात है। मैंने कहा था भाई साहब यहाँ बैठिए, आपने कहा नहीं मैं सबके साथ बैठूंगा, तो जोरदार तालियां बजाएं माननीय नंद किशोर यादव जी के। ऐसे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद राम कृपाल जी, आपके लिए भी अभिनंदन। समाज के साथ आपने बैठने में गौरव महसूस किया। मैं आप दोनों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और अपनी बात को छोटे से मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम और आपके बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों से ज्यादा भाव का है। कुछ मैं कहूं, कुछ आप कहो, जो मैं न कह सकूं वो आप अंदर से कह रहे हो, जो आप कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे इस अवसर पर बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल जी, अभिनंदन करें महासचिव अनिल जी का। वाकई अभिनंदन करने लायक कि अनिल जी का जो मंच का संचालन है, उसका अनुशासन है, अपनी बात को भी बहुत सुव्यवस्थित रूप से रख रहे हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूं, माता सीता की जन्मस्थली बिहार में आकर के मैं आप दोनों को सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। जगत जननी मां, भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया, हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप इस प्रकार का था, लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती पर मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा महाराज जी कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूं कि यूपी बिहार दोनों की जय बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है या कुछ अलग हटके है। मैं तो इसको इस रूप में ही देखता हूं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन दो राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसमें बाहर कुछ है क्या? ये जो आनंद है हमारे सबके सामने, दोनों राज्यों के नाम अपने आप आ जाते हैं एक जयकारे में। ये यश कौन दे सकता? ये केवल एक ही नाम दे सकता जिसका एहसास हम सबको है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जिस धरती पर बात कर रहा हूँ, ये भगवान महावीर स्वामी की धरती है, जिनके आधार पर बिहार की पहचान बनती है। सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश और उज्जैन से खास करके एक अलग रिश्ता रहा है। अशोक 10 साल तक उज्जैन में कुमार करके थे तत्कालीन समय में, जिनकी संघमित्रा महम 2 संतानें भी हुई थी। और ये हजारों साल से अपना
मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता रहता आया। जो यहाँ सम्राट बनता था पहले वहां वो राज्यपाल करके काम करता था, गवर्नर करके काम करता था, और उसके बाद वो मगध में आते थे। पूरे देश के शासन संचालन में मध्य प्रदेश की भूमिका रहती थी। और बाबा महाकाल की नगरी, जहां से राजा सूरसेन यादव की लड़की से भगवान कृष्ण का 5वां विवाह हुआ, जिसका नाम मित्रविंदा है। भगवान की शिक्षा दीक्षा भी वहां हुई। कई बार कोई लोग अपने समाज को कहते हैं कि शिक्षा की बात का महत्ता बताएं, तो जरूर बताना चाहिए, माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी कही है। लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है, इसका उदाहरण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, और ऐसा दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जब कोई सत्ताधीश का वध करे और वो सत्ता की कुर्सी पे ना बैठे, वो केवल यादव समाज से निकले भगवान कृष्ण है, जिनने आगे बढ़ करके शिक्षा को महत्ता देते हुए, बजाय वो सिंहासन रूढ़ होने के, महाराज उग्रसेन को सत्ता में बिठा करके उन्हें शिक्षा की क्या महत्ता ये सबके सामने बताई। और हमको सबको मालूम है, एक ऐसे विद्यार्थी के नाते से भी उनकी पहचान है, जो 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। यद्यपि वो उथल का दौर था, समय कम मिला, लेकिन भगवान को शिक्षा का समय कम मिलने के बाद भी 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद और शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षार्थी भी कैसे, जब जीवन के किसी भी मौके पर पढ़ना बहुत सरल होता है, लेकिन पढ़ी हुई बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है, वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही, भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया, जो दुनिया की सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में से आज भी सबका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है।